नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधु भारद्वाज हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का नवमः पाठः क्रीड़ा स्पर्धा का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नवमः पाठः नौवां पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा खेल, स्पर्धा प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता। हुमा हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छत। यूयम तुम दोनों, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। इंदरः इंदर। वयम विद्यालयं गच्छामः। वयम हम सभी, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छामः जा रहे हैं, हम सभी विद्यालय जा रहे हैं। फेकनः फेकन। तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति, वयम खेलिष्यामः। तत्र वहाँ क्रीड़ा स्पर्धा, तत्र वहाँ का मतलब विद्यालय में, क्रीड़ा स्पर्धा खेल प्रतियोगिता सन्ति हैं, वहाँ खेल प्रतियोगिता हैं। वयम खेलिष्यामः, वयम हम सभी, खेलिष्यामः खेलेंगे, हम सभी खेलेंगे। रामचरणः रामचरण। किम स्पर्धा केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति। किम क्या स्पर्धा प्रतियोगिता केवलं केवल बालकेभ्यः बालकों से एव ही सन्ति हैं। क्या प्रतियोगिता केवल बालकों में ही हैं। प्रसन्ना प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। नहीं, बालिकाः लड़कियां अपि भी खेलिष्यन्ति खेलेंगी। नहीं, लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरणः रामचरण। किम यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्त। किम क्या यूयं तुम सभी, सर्वे सभी, एकस्मिन् एक, दले समूह, स्थ हो। क्या तुम सभी एक ही दल में हो, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा पृथक पृथक अलग अलग दल में हो। क्या तुम सभी एक ही दल में हो अथवा पृथक पृथक यानी अलग अलग दल में हो। प्रसन्ना प्रसन्ना कहती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तत्र वहाँ बालिकाः लड़कियाँ, च और बालकाः लड़के, मिलित्वा मिलकर के, खेलिष्यन्ति खेलेंगे, वहाँ लड़के और लड़कियाँ मिलकर के खेलेंगे। फेकनः फेकन। आम हाँ, बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। हाँ, बैडमिंटन क्रीडायां खेल में मम मेरी, सहभगिनी मतलब मेरी साथी, मेरी बहन जूली है। हाँ, बैडमिंटन प्रतियोगिता में या बैडमिंटन के खेल में मेरी साथी, मेरी बहन जूली है। प्रसन्ना प्रसन्ना कहती है एतद् अतिरिक्तं कबड्डी, नियुद्धं, क्रिकेटं, पादकन्दुकं, हस्तकन्दुकं, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। एतद् अतिरिक्तं इसके अलावा कबड्डी, जूडो, नियुद्धं जूडो, क्रिकेटं क्रिकेट, पादकन्दुकं मतलब फुटबॉल, हस्तकन्दुकं वॉलीबॉल, चतुरंगः चेस इत्यादि स्पर्धा प्रतियोगिता भविष्यन्ति होंगी। इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि प्रतियोगिता होंगी। इंदरः इंदर कहता है हुमे किम त्वं न क्रीडसि। हुमा किम क्या तुम ना नहीं, क्रीडसि खेलती हो या खेल रही हो। हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो। तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति।
तब तुम्हारी भगिनी बहन तू तो मम मेरे पक्ष में क्रीडती खेल रही है। तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है। हुमा नहीं मह्यम चलचित्रम रोचते। नहीं मह्यम मुझे चलचित्रम सिनेमा रोचते अच्छा लगता है। नहीं मुझे सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। परम लेकिन अत्र यहाँ अहम में दर्शक रूपेण देखने वालों के रूप में या दर्शक के रूप में स्थास्यामि बैठूंगी या रहूंगी। लेकिन यहाँ मैं दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकनः फेकन कहता है अहो पूरनः कुत्र अस्ति। अहो पूरनः पूरन कुत्र कहाँ अस्ति है। पूरन कहाँ है। किम सह कस्याम अपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति। किम क्या सह वह कस्याम अपि किसी भी स्पर्धायां प्रतियोगिता में प्रतिभागी मतलब उसने भाग नास्ति नहीं लिया है या नहीं है। क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है। रामचरणः रामचरण सह द्रष्टुम न शक्नोति। सह वह द्रष्टुम देख ना नहीं शक्नोति सकता है। वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते। तस्मै उसके लिए अस्माकं हमारे विद्यालय में पठनाय पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था मतलब विशेष प्रकार की व्यवस्था वर्तते है। उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष प्रकार की व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति। परम लेकिन क्रीडायै खेलने के लिए प्रबंध नास्ति नहीं है। लेकिन खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। हुमा कहती है अयम कथम अपि न न्याय संगतः। अयम यह कथमपि किसी भी प्रकार से ना नहीं न्याय संगतः न्याय संगत नहीं है। यह कैसे भी न्याय संगत नहीं है। पूरनः सक्षमः पूरन सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुम न शक्नोति। परम लेकिन प्रबंधस्य प्रबंध के अभावात् अभाव से क्रीडितुम खेलने में या खेल नहीं सकता है शक्नोति सकता है। पूरन सक्षम है लेकिन प्रबंध के अभाव के कारण खेल नहीं सकता है। इंदर कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। अस्माकं हमारे तादृशानि इस प्रकार के या वैसे अनेकानि अनेकों मित्राणि मित्र सन्ति हैं। हमारे वैसे अनेकों मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि। इस प्रकार तानि वे सभी अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य हैं। फेकनः फेकन अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः। अतः इसलिए वयं हम सभी प्राचार्यं प्रधानाचार्य से मिलते हैं। इसलिए हम सभी प्रधानाचार्य से मिलते हैं। तम कथयामः तम उनको कथयामः कहेंगे। शीघ्रम एव जल्दी एव ही तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। तेषां उनके कृते लिए व्यवस्था भविष्यति होगी। जल्दी ही उनके लिए व्यवस्था होगी। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो। अहम आवाम वयम। माम आवम अस्मान्। मम आवयोः अस्माकं। त्वं युवां यूयं। त्वां युवां युष्मान्। तव युवयोः युष्माकं। प्रश्न नंबर 2 है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। जैसे कि एक उसने
करके बता रखा है। अहम क्रीडामि, अहम मैं, क्रीडामि खेलता हूँ। अब इसको हमें बहुवचन में बदलना है, तो अहम का बहुवचन होता है अहम, आवाम, वयम। तो वयम और वयम के अनुसार ही क्रिया आएगी। क्रीडामि, क्रीडामः और क्रीडामः, तो यहाँ पर क्रीडामः आएगा, वयम क्रीडामः। इसी प्रकार से का है अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ। इसको बहुवचन में बदलना है, तो अहम का बहुवचन होगा वयम और नृत्यामि का बहुवचन होगा नृत्यामः। तो वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। खा है त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। इसको बहुवचन में बदलना है, तो त्वम का बहुवचन होगा त्वम युवाम यूयम, यूयम तुम सब, और पठसि की जगह पर आएगा पठसि पठतः पठत, तो इसमें आएगा यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। गा है युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। तो यहाँ पर इसको एक वचन में बदलना है, तो युवाम का एक वचन होगा त्वम और गच्छतः का एक वचन होगा गच्छसि, तो बनेगा त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। गा है अस्माकं पुस्तकानि, अस्माकं हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें हैं, हमारी पुस्तकें। इसको एक वचन में बदलना है, तो अस्माकं का एक वचन होगा मम और पुस्तकानि का एक वचन होगा पुस्तकम। मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक या मेरी किताब। णा है तव गृहम, तुम्हारा घर। इसको द्विवचन में बदलना है, तो तव का द्विवचन होगा युवयोः, तव युवयोः युष्माकम। तो और गृहम का हो जाएगा गृहम, तो युवयोः गृहम, तुम्हारा घर। इसको करने के लिए हमें शब्द रूप और धातु रूप दोनों ही लर्न करने की आवश्यकता होगी। उनको अगर हम लर्न करेंगे तो आराम से हम एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन या द्विवचन हम बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करें। का है डैश पठामि, इसमें आएगा अहम पठामि, क्योंकि जिस वचन की और जिस पुरुष की क्रिया है उसी वचन और उसी पुरुष का यहाँ पर कर्ता आएगा। तो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर ये जो अहम है यह उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया है। खा है डैश गच्छतः, इसमें ये जो गच्छतः है यह मध्यम पुरुष और द्विवचन की क्रिया है, तो इसमें मध्यम पुरुष और द्विवचन का ही कर्ता आएगा। इसमें आएगा युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। गा है एतत् डैश पुस्तकम, एतत् यह, पुस्तकम पुस्तक है, तो माम मतलब मुझको और मम माने मेरी, तो इसमें आएगा मम, यह मेरी पुस्तक है। घा है डैश क्रीडनकानि, क्रीडनकानि यानी खिलौने, युष्मान माने तुमको और युष्माकम तुम्हारे, तो इसमें आएगा तुम्हारे खिलौने, युष्माकम क्रीडनकानि। णा है डैश छात्रे स्वः, छात्रे दो छात्र, स्वः हैं। अब इसमें जब द्विवचन है दो छात्र तो द्विवचन का ही कर्ता आएगा। वयम माने तो हम सब होता है और आवाम माने हम दोनों, इसमें आएगा आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों से सार्थक वाक्यों की रचना करें। तो पहला है यूयम, और यूयम जो है हमारा यह मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया हम पहले मिलाएंगे। तो इसमें आएगा नश्यतः, तो तुम सब नमस्कार करते हो। तो और इसमें अब आएगा तुम सब किसको नमस्कार करते हो, तो आएगा शिक्षिकाम, तुम सब अध्यापिका को नमस्कार करते हो। दूसरा है वयम, वयम माने हम सब, और वयम हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया, बहुवचन का करता है, तो इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया आएगी। तो इसमें आएगा रचयामः, रचयामि, रचयावः, रचयामः। इसमें हमारा बनेगा चित्राणि, हम सब क्या रचना करते हैं, क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। वयम चित्राणि रचयामः। तीसरा है युवाम, तो युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, तो यहाँ पर जो युवाम है यह मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया आएगी। तो आएगा कथयिष्यथः,
कथयिष्यसि कथयिष्यथः, तो इसका बनेगा, तो तुम दोनों क्या कहते हो, तो कथाम, युवाम कथाम कथयिष्यथः। अगला है अहम, और अहम हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगाएंगे, तो इसके साथ आएगा पश्यामि। अब क्या देखता हूँ, तो दूरदर्शनम, तो अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। अगला है त्वम, त्वम माने तुमको। अब त्वम हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी, ये इसमें आएगी लेखिष्यसि। तो क्या लिखता हूँ, लेखम, तो इसका बनेगा त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। अगला है आवाम। अब आवाम माने हम दोनों, और आवाम हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही आएगी, तो इसमें आएगी पठिष्यावः। तो बनेगा क्या पढ़ता हूँ, पुस्तकम, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उचित पद ही वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पद से वाक्य का निर्माण करें। एक उसने दे रखा है, एषा मम पुस्तिका, एषा यह स्त्रीलिंग एक वचन है, यह पुस्तिका मतलब कॉपी, यह मेरी कॉपी है या यह मेरी पुस्तिका है। का है एतत् डैश गृहम, एतत् यह नपुंसकलिंग के लिए आता है, और गृहम घर, तो यह मेरा घर है, इसमें आएगा मम। अगला है डैश मैत्री दृढ़ा, तो मित्रता पक्की है, किसकी मित्रता पक्की है, हम दोनों की, तो आवयोः मैत्री दृढ़ा। गा है एषः डैश विद्यालयः, यह इसमें आएगा तव, यह तुम्हारा विद्यालय है। घा है एषा स्त्रीलिंग है अध्यापिका, यह अध्यापिका है, किसकी, तुम दोनों की, तो एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। णा है भारतम डैश देशः, भारत देश है, इसमें आएगा अस्माकम, भारत हमारा देश है। चा है एतानि डैश पुस्तकानि, इसमें आएगा युष्माकम, यह सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना करो। का उसने दिया है एक वचन का, और हमको द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं। त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। अब यहाँ पर त्वम का द्विवचन क्या होगा, त्वम युवाम, युवाम, लेखम का द्विवचन होगा लेखे, और लेखिष्यसि का द्विवचन में आएगा लेखिष्यथः, युवाम लेखे लेखिष्यतः, तुम दोनों लेख को लिखोगे। और बहुवचन में त्वम का बहुवचन होगा त्वम युवाम यूयम, यूयम, और लेखम का बहुवचन होगा लेखानि, और क्रिया हमारी मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी, तो लेखिष्यथ, यूयम लेखानि लेखिष्यथ, तुम सब लेख को लिखोगे। अब खा है, इसमें हमको द्विवचन का उसने दे रखा है और एक वचन और बहुवचन बनाना है। आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र को धारण करेंगे। तो आवाम का एक वचन होगा अहम, अहम आवाम वयम, अहम, और वस्त्रे का एक वचन होगा वस्त्रम, और धारिष्यावः। अब हमारा अहम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया एक वचन का करता है, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी, तो आएगा अहम वस्त्रम धारिष्यामि। और इसका बहुवचन बनाएंगे, तो अहम का बहुवचन होगा वयम, और वस्त्रम का बहुवचन होगा वस्त्राणि, और क्रिया हमारी धारिष्यामः, तो बनेगा वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, हम सब वस्त्रों को धारण करेंगे। गा है अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक को पढ़ूंगा। इसका द्विवचन बनाना है। अहम का द्विवचन आवाम, पुस्तकम का द्विवचन पुस्तके, और पठिष्यामि आवाम के साथ क्रिया लगेगी। आवाम हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया आएगी पठिष्यावः, आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। और अहम का बहुवचन होगा वयम, पुस्तकम का बहुवचन होगा पुस्तकानि, और क्रिया आएगी वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी पठिष्यामः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः,
हम सभी पुस्तक को पढ़ेंगे। घा है, द्विवचन का दे रखा है, ते फले खादिष्यथः, वे दोनों फल को खाएंगे। तो ते हमारा स्त्रीलिंग द्विवचन है, तो स्त्रीलिंग एक वचन का हमें बनाना है सा, और फलम, सा हमारा स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो क्रिया में हमारी एक वचन की ही आएगी, आएगा सा फलम खादिष्यति। और बहुवचन में बनाएंगे तो सा का बहुवचन होगा ताह, सा ते ताह, ताह। फलम का बहुवचन फलानी, और ताह हमारा स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की आएगी, क्रिया आएगी खादिष्यन्ति, ताह फलानी खादिष्यन्ति, वे सब फल खाएंगे। णा है, मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। अब इसको द्विवचन में बनाना है, तो मम का होगा आवयोः, मम आवयोः अस्माकं, आवयोः, और गृहम का द्विवचन होगा गृहे, और सुंदरम का सुंदरे, आवयोः गृहे सुंदरे, हम दोनों का घर सुंदर है। बहुवचन बनेगा अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, हम सभी का घर सुंदर है। चा है, इसमें बहुवचन का दे रखा है, यूयम गमिष्यथ, तुम सभी जाओगे। इसका एक वचन बनाएंगे तो यूयम का एक वचन बनेगा त्वम, और त्वम हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी, गमिष्यसि, त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगी। और द्विवचन का बनाएंगे युवाम गमिष्यथः, तुम दोनों जाओगे। प्रश्न नंबर 7 है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन पद का बहुवचन पद और बहुवचन पद का एक वचन पद लिखें। जैसा कि उसने दे रखा है, एषः, यह हमारा एक वचन है और इसका बहुवचन बनेगा एते। सह, यह हमारा पुल्लिंग का एक वचन है, तो बहुवचन क्या बनेगा ते, रूप चलता है सह तौ ते। ता, यह स्त्रीलिंग का बहुवचन है और स्त्रीलिंग का रूप चलता है सा ते ताह, तो सा हमारा एक वचन हुआ। त्वम, त्वम हमारा एक वचन है, तो त्वम युवाम यूयम, यूयम हमारा बहुवचन हो गया। एता, एता का बनेगा एक वचन एषा, तो एषा एते एताः। तव, तव युवयोः युष्माकम, रूप इस प्रकार से चलता है, तो तव हमारा एक वचन है और युष्माकम बहुवचन है। अस्माकम, ये हमारा बहुवचन है, रूप चलता है मम आवयोः अस्माकम, तो एक वचन हो जाएगा मम। अब तानी, तानी ये बहुवचन है, तो तत् ते तानी, तो इसका एक वचन बनेगा तत्। इन सबको करने के लिए आप लोगों को शब्द रूप और धातु रूप दोनों ही अच्छे तरह से लर्न होने चाहिए, तभी आप लोग इन सबको कर पाओगे।